नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए रोज़ एक नया नया ब्लॉग लाते हैं और कुछ जानकारी के पर्पज़ से रहता है, कुछ सीखने के पर्पज़ से रहता है और कहने का मतलब है कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग रहता है। उसी में से दोस्तों एक है बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और एक माँ के संघर्ष की कहानी है। पूरा सुनने के लिए दोस्तों हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों जैसा कि हम बता रहे थे कि आज हम कहानी लाए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। माँ अपने बच्चों के लिए सोचिए जान देती है, तो वही माँ अपने बच्चे की सोचिए जान ले लेती है। तो अगर ये एक माँ करती है तो सोचिए कितना बड़ा कलेजा रखी होगी अपने ऊपर कि कैसे अपने एक बच्चे का पैदा करती है, उसकी परवरिश करती है और उसी बच्चे का कैसे वो जान ले लेगी। हाँ तो दोस्तों हमारे ब्लॉग में आप लोग पूरा बने रहेगा। एक माँ की पूरी संघर्ष भरी कहानी है और इसी में दोस्तों जैसे कि ये जो औरत है इसका नाम रहता है शारदा। इसका 3 परिवार रहता है क्योंकि पति का देहांत हो जाता है तो बच्चों का जाहिर सी बात है जब पति नहीं है तो पत्नी ही पालती है। तो कहने मतलब जो औरत की कहानी बताने जा रहे हैं उसका नाम रहता है शारदा। उसकी 2 बेटियां रहती हैं, 2 बेटियां रहती हैं, एक प्रिया और सुप्रिया। तो वही जो शारदा रहती है उसी के दामाद की ऐसी कारस्तानी है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कहने में दामाद के आज का समाज में हो ही रहा है। आदमी की इतनी लालसा, इतनी इच्छा इतनी बढ़ गई है कि मतलब लालच तो पूछिए मत। दोस्तों जब आप सुनेंगे कि कोई आदमी इस हद तक कैसे जा सकता है कि मतलब इतनी नीचता, अपने मतलब रिश्ते की मान मर्यादा हर चीज़ खो देता है, जब भी एक औरत ऐसा काम करती है नहीं तो वो कलेजा नहीं रखती है। और चलिए देर न करते हुए आप हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये एक परिवार में 3 लोग रहते हैं, एक माँ रहती है, 2 बेटी रहती हैं, एक प्रिया और सुप्रिया और शारदा। तो कहने का मतलब है जब पिता नहीं थे तो एक औरत को ही संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसे कि उसकी माँ बच्चे छोटे बड़े बड़े हो रही थी, लड़कियां तो जानते ही हैं कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। तो बड़ी वाली लड़की जो थी प्रिया तो 22 साल की हो गई थी, छोटी वाली 20 साल की थी, तो ज़्यादा अंतर नहीं था दोनों में। तो दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे लड़कियां तो वैसे भी जल्दी बढ़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। फिर अब जाहिर सी बात है जब बढ़ जाएंगी तो माँ को तो चिंता हो ही जाती है। पिता रहते हैं तो औरत को टेंशन नहीं रहता कि चलिए आदमी है तो औरत को कौन सा टेंशन है। अब जब आदमी नहीं है तो औरत को टेंशन होगा ही। तो ये टेंशन में शारदा थी कि कहाँ से इसको लड़का खोजें, कैसे खोजें, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इत्तेफाक से दोस्तों वहीं पर बगल में दोस्तों जैसे कि शारदा जो थी बात फैलाई थी अपने रिश्तेदारों में भी कि कहीं भी कोई लड़का अगर अच्छा मिल जाता है तो जानकारी देना। तो जैसे इसी तरीके बात फैलाई जाती है कि किसी का बेटा है तो बेटी के लिए, और जो बेटा है तो बेटी के लिए आदमी बात फैलाता है। तो ऐसे शारदा ने फैलाया था कि हमें एक दामाद चाहिए। तो अपने भाई से बोली थी कि खोजना, और क्या नाम है, हमारी बेटी के लिए प्रिया के लिए कोई अच्छा दामाद मिल जाए तो इसके हाथ पीला कर दें और हम सुकून से एक टेंशन फ्री हो जाए। तो फिर एक ढूंढते ढूंढते एक राजेश नाम का लड़का मिलता है। तो राजेश बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, उसका परिवार भी सही रहता है, सब कुछ रहता है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है जाहिर सी बात है कहीं भी शादी करिए तो अच्छा खासा पैसा तो लगता ही है। अब शारदा क्या नाम अकेले करने वाली, सब कुछ था, पैसे का मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा था व्यवस्था। तो राजेश के पिताजी से शारदा बोलती है कि ऐसा भाई साहब करिए, शादी का कुछ दिन हमको मोहलत दे दीजिए कि जिसमें हम कुछ पैसा इकट्ठा कर पाएँ बेटी की शादी के लिए। जाहिर सी बात है ज़रूर पैसा लगेगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ बहन जी सही बात है। तो वो डेट को आगे बढ़ा देते हैं और इधर जो है राजेश का मतलब बोलते हैं कि राजेश से मंगनी करा दीजिए, तो मंगनी हो जाएगा तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों राजेश के पिता मंगनी करा देते हैं। मंगनी कराने के बाद क्या होता है कि चलिए उस दिन से कहने का मतलब लड़की जो है उन्नीक हो जाती है। तो टेंशन फ्री माँ को भी हो जाती है कि चलिए कहीं सा मतलब मोहर लग जाता है कि लड़की शादी हो गया, कहीं इस टाइप टेंशन फ्री हो जाती है। तो जैसा कि शारदा भी थी टेंशन फ्री हो गई, शारदा भी रहती टेंशन फ्री हो जाती कि चलो हमारे बेटी का एक जगह घर बस गया स्थायी, अब हमें दामाद ढूंढना नहीं। अब सोचिए जिस दामाद को वो सोच रही थी हमारा सहारा बनेगा और रक्षक बनेगा, अगर सोचिए वही शख्स अगर घर का भच्चक बन जाए तो सोचिए क्या बीतेगा। उस औरत को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा।
तो उस माँ को सोचिए, एक माँ का कलेजा बच्चों को पालने में होता है, पोसने में होता है, मतलब ममता में होता है, लेकिन वही माँ सोचिए हथियार उठा ले बच्चों के लिए, तो सोचिए कितना बड़ा कलेजा, क्या किस गलती पर। तो दोस्तों ऐसे ही जब राजेश था तो भैया मंगनी हो गई। अब मंगनी के बाद जो राजेश था तो उसी दिन से, जैसे कि आजकल नॉर्मल जानते ही हैं सब हो जाता है, बेटा बेटी सब मिलने लगते हैं, वैसे राजेश भी आ रहा था ससुराल अपने आता था, और प्रिया के लिए बढ़िया सा गिफ्ट पैक करवाया कि चलो पहली बार चलते हैं, गिफ्ट पैक करवा लें तो मिलने के लिए। तो पैक वो करा के लेके आता है, और पैक वैक कराने के बाद जब घर पे आता है तो जाहिर सी बात शारदा उसकी माँ थी, वो भी बेचारी क्या बोलेगी, अब दामाद है तो उसको कुछ कुछ कह भी नहीं सकता लोग। तो अब वो दामाद आए फूल उल लेके, तो जो उनकी प्रिया थी, प्रिया के गले पे हाथ रखा, फूल दिया, और कुछ उसको अश्लील जैसे लगा, कहने मतलब गोद भराई हो गई थी। तो बहुत बच्चे खुलते हैं, बहुत बच्चे नहीं खुलते हैं। इसकी माँ ने परवरिश इतना बढ़िया तरीके से किया था कि कोई ये ना कह पाए कि पिता नहीं थे, मतलब इतने बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों जो राजेश था तो प्रिया के गले पे हाथ रखता है, उसको फूल देता है, तो उसको जैसे राजेश की छुअन उसको अच्छी नहीं लगती। फिर राजेश जो रहता है उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हाथ रखता है, मतलब उसके दिमाग में अब खुराफात चालू हो गया। फिर प्रिया बोलती है कि ऐसा है, ये सब अभी नहीं, शादी के बाद करना, जो इच्छा करेगी वो करना। अब क्या नाम है, इतनी बात सुनने के बाद राजेश बोलता है कि चलो अच्छा ठीक है। फिर उससे बोलता है प्रिया से कि चलो चलते हैं कहीं पर, चलो चलते हैं पिक्चर उच्चर देखा है। तो उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती है, शारदा कहती है हाँ ठीक है, होने वाला दामादी तो है, अच्छी बात है, जा उसके साथ पिक्चर उच्चर देखा। अब वो तो बहाने ही खाली ढूंढता था इसको, मतलब किसी प्रकार से टच करने का। फिर पिक्चर उच्चर देखने जाता है तो वहाँ पिक्चर के जगह पर एक किसी होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के बाद क्या नाम है, मोबाइल में अश्लील फिल्म वगैरह चला के, मतलब अपना भी देखता है और प्रिया को भी दिखाता है, प्रिया को भी दिखाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ देर बाद प्रिया के भी शरीर में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, मतलब उसको भी अपने से आपा खो देती है। फिर ये दोनों जो है राजेश और प्रिया एक ही में रंग जाते हैं दोनों, मतलब इतना होश नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों फिर सुबह होता है, सुबह में घर आती है प्रिया, आती है तो उसकी माँ पूछती है कहाँ रह गई थी बेटी। तो उसकी माँ भी टेंशन फ्री थी, चलो दामाद है साथ में थी, टेंशन नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जान रही है कि किस मतलब मेंटल यातना के साथ ये अभी गुजर रही है। लेकिन लड़की भी कुछ नहीं बोल रही थी कि माँ कुछ बोली नहीं रही है, हम क्या बोले। फिर दोस्तों इसी तरीके करते मतलब दिन बीत रहा था। अब जो राजेश जो इनका दामाद था होने वाला, अब ये क्या कर रहे थे, इनका रोज आना जाना चालू हो गया था। ये किसी न किसी बहाने से अब ये आए ही करते थे अपने ससुराल। तो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे, शारदा भी कुछ नहीं बोल रही थी कि चलो होने वाला दामाद है, सहारा हो जाएगा तो आएगा तो अच्छी बात है। फिर एक दिन क्या नाम है, फिर आते हैं तो अब दूसरी वाली जो साली रहती है, अब इनका जो है कमरे में जाते हैं तो इनकी नज़र पड़ती है इनके साली पर। अब ये साली पर पड़ती है तो उससे भी उसी तरीके टच करते हैं। तो माँ बोलती है कि साली क्या हुआ, साली तो आधी घरवाली होती है। तो दामाद राम बोल रहे हैं कि हाँ सास देखो कितनी अच्छी सोच रही है, और सास भी बढ़िया स्टैंडर्ड थी जो भी था। फिर साली को भी ले जाके ऐसे ही कमरे में, उसी कमरे में अश्लील वीडियो दिखाता है, सब कुछ करता है, और साली के साथ भी ज़बरदस्ती यौन शोषण करता है। फिर इसी तरीके दोस्तों करते करते दिन बीतने लगा। फिर एक दिन अचानक क्या नाम है, इनकी माँ थी क्या नाम है, लड़की जो थी ऐसे ही बोली कि माँ हम जा रहे हैं कहीं पड़ोस की सहेली क्या नाम है, सहेली क्या शादी है, तो दोनों बहनें चली गई शादी में, माँ पड़ गई घर में अकेले। और उस दिन जो है दामाद थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया। जब ड्रिंक कर लेता है तो इसको अब सास कपड़ा चेंज कर रही थी घर में, तो ये जो देखने के बाद ये अपने पे आपा खो दिया। अब ये आपा खो दिया तो इसको ये नहीं दिख रहा है कि मेरी बीवी है कि साली है, अब बस सास पे ही लट्टू हो गया। अब ये किसी न किसी बहाने से दोस्तों कुछ न कुछ खुराफाती ये करता ही रहता। अब वो सास भी उसी के रंग में रंग गई। अब कहने का मतलब एक दिन हो तो ठीक है, 2 दिन हो तो ठीक है, अब वो किसी न किसी बहाने से यही सब कांड वो कर रहा था। फिर कहने का मतलब है फिर एक दिन अचानक दोस्तों ये पता चलता है कि प्रिया और राजेश जो है उनका दामाद, दोनों एक दिन एक बैग घर से गायब हो जाते हैं। अब जब हाहाकार मच जाती है चारों ओर
कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि मतलब दोनों एक बैग कैसे गायब हो गए। अब इधर शारदा परेशान और उधर वो परेशान, राजेश के पिताजी। जाहिर सी बात है कि दोनों गए थे क्या नाम है शॉपिंग करने, पिक्चर देखने, कहाँ गए थे, अचानक कैसे गायब हो गए। मान लो कहीं रुके होंगे तो आना चाहिए, 24 घंटा तक लापता हो गए। अब घर में सब टेंशन में, इधर इनकी बेटी नहीं आई, उधर उनका लड़का नहीं आया कि आखिर ये दोनों घूमने गए तो भैया पता नहीं कहाँ सब लापता हो गए। अब यही डर हो रहा था कोई मार वार के कहीं फेंक तो नहीं दिया, लेकिन किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, आखिर कौन फेंक देगा। फिर दोस्तों ऐसे तैसे दिन बीतने लगा, पुलिस के पास FIR दर्ज हुआ, लड़के के पिता ने भी FIR दर्ज किया, लड़की के पिता ने भी, औरत के मतलब शारदा जो थी अपनी बच्ची की FIR दर्ज कराई। फिर दोस्तों कहने का मतलब है इसके बाद जो होता है अगर आप भी सुनेंगे तो समझ लीजिए पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके बाद की जो कहानी, फिर दोस्तों जब पता चलता है, इसके आगे की कहानी हम बताते हैं कि जो शारदा रहती है, जो इनकी माँ रहती है, शारदा की माँ ही जो रहती है, पुलिस वाले जब आते हैं, ये जाती हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो पुलिस वाले जो है सख्ती से पूछताछ करते हैं। पता नहीं क्यों उनको शक हो जाता है घर ही पे, इनके माँ ही पर। तो माँ से पूछताछ करते हैं तो औरत जो वैसे रहती है, तो कहने का मतलब है कि टेंशन में आ गई। तो फिर पुलिस वाले पूछताछ करने लगे सख्ती से, तो इनकी माँ पूरा जो बयान पुलिस के सामने दी वो भी आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। फिर वो बताती क्या है कि जो राजेश था, जब इसकी मंगनी हमने कर दिया तो ये किसी किसी बहाने आता था, तो प्रिया को टच करे कहीं गंदी तरीके से, कहीं मेरी बेटी को टच करे गंदी तरीके से, ब्लू फिल्म दिखाता था, सब कुछ था। एक दिन मेरे पे समझ लीजिए हावी हो गया, हमें भी अश्लील मूवी दिखाता था ये, और दिखा दिखा के समझ लीजिए ये इसी तरीके धंधा करता था, रोज़ डेली का यही काम था इसका। तो इसके वजह से इसकी माँ बिल्कुल तंग आ गई थी, इसकी माँ जो थी बिल्कुल तंग आ गई। फिर एक दिन इसकी माँ सोची समझी साजिश करती है। फिर इसकी माँ बोलती है कि पुलिस वालों से कि साहब हमने क्या किया, फिर प्रिया को और राजेश को हमने कहा ऐसा है कि बेटा तुम दोनों की शादी आओ यहाँ पर, क्या नाम है, शादी से पहले जो है अपने मामा के हम तुम लोग को बुलवा रहे हैं, आओ यहाँ पर कुछ गेस्ट से तुमको लोग को मिलवा देते हैं। तो राजेश के पिताजी भी राजी हो गए, हाँ ठीक है रिलेशन तो होना ही है, जाओ। आना जाना चालू ही हो गया था। तो उसका लड़का और जो प्रिया थी इनके मामा के अपने मामा के यहाँ चली गई, लेकिन अब वो सोलो नीयत नहीं भाप पाई कि आखिर आज हमारा होगा क्या। कोई जान ही नहीं रहा था कि एक माँ के मन में क्या चल रहा है कि ये कर देगी। फिर दोस्तों कहने का मतलब शारदा कह रही थी हम इतना प्रताड़ित थे, इतना प्रताड़ित थे इस आदमी से कि मतलब पूछिए मत। कभी मेरी बेटी को तो कभी हमें, कभी मेरी बेटी को तो कभी इसको, इतना ये परेशान करता था, इतना मतलब संबंध बनाता था अवैध गलत तरीके से कि बिल्कुल मेंटल हो गई थी इसकी माँ। तब इसकी माँ बोल रही कि अपने भाई से हम मिल के, मतलब प्रिया के मामा से मतलब इसी तरीके बात हो रही थी, बातचीत राजेश से उनकी माँ में झड़प चल रही थी। अब यही सब सीन जो है प्रिया सुन ली थी। प्रिया जब सुन ली तब पीछे से बड़ा सा लकड़ी का वो लेके प्रिया के मामा जो शारदा के भाई थे वो जो है राजेश के ऊपर प्रहार करते हैं सर पे, और सर जो है ऑन स्पॉट जाता है फट, और फटने के बाद जब वो गिर जाता है धड़ दे। अब सोचिए इतनी सी कहाँ लालच में आदमी सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन बताइए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तब दोस्तों अगर सूझबूझ से ये काम लेती, कहने का मतलब जो शारदा, तो ये होता ही नहीं। तो फिर दोस्तों कहने का मतलब अंदर अंदर कूढ़ने का मतलब ही होता है, अगर किसी से शेयर करती, चाहे अपनी बेटी से ही करती, तो कोई रास्ता निकलता। अब वहाँ पर अपनी बेटी से शेयर कर रहे, मतलब राजेश से अपनी सास और वो चर्चा कर रहे थे कि तुम मेरे साथ ऐसा किए वैसा किए। अब ये सब बेटी सुन ली, तो बेटी के मन में भी था कि मेरी माँ जो हमारे पति से अवैध संबंध रखती। बेटी थोड़ा जान रही थी कितने दिन से माँ को परेशान कर रहा है, तभी ये माँ ये कदम उठाई। फिर दोस्तों कहने का मतलब इसके मामा जो थे प्रिया को भी उसी लगा रहे, मार देते हैं धड़ दे, मतलब हक्का बक्का में ये हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या गलत है क्या सही, बस क्राइम पे क्राइम करे जा रही थी। तो उनके भाई जो थे प्रिया को भी मार देते हैं, बताइए अपनी सगी बेटी को भी मरवा देती है, दामाद को भी मरवा देती है, मतलब दिमाग का संतुलन खो जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो शारदा उसकी माँ करती है क्या सही करती है? सही तो नहीं करती है, क्योंकि हमारे अनुसार, बाकी आप
क्या राय रखते हैं उस दामाद के लिए और सास के लिए। दामाद क्या कर रहा था, सास मरवाई दी। सोचिए, मान लीजिए दामाद अगर ब्लैकमेल कर भी रहा था तो अपना बैठ के आदमी सलाह मशवरा करके कुछ करता है, शादी कैंसिल कर देती, जो भी था। लेकिन इतना हावी हो गई कि अब समाज क्या जानेगा, समाज के डर के मारे दामाद को बुलवाती है मामा के घर, अपने भाई के घर, वहीं पर मरवा देती है। और मरवाने के बाद अपना जो है, पुलिस तो वहीं पर रहता ही है, पुलिस को पूरी कहानी बता रही थी। फिर जो है इनके माँ को और इनके जो है भाई को पुलिस हिरासत में ले लेती है। सोचिए, जरा सी मजे के चक्कर में आदमी क्या क्या नहीं मतलब दुनिया में हो जा रहा है दोस्तों। मतलब थोड़ा सा दिमाग से अगर काम लेता तो ये सब होता ही नहीं। मान लीजिए दामाद वैसा था तो माँ तो सही थी, संतुलन खो दी वो भी, घर की बात थी, मतलब सूझबूझ से अगर काम लेती तो आज उनकी बेटी भी जिंदा रहती, दामाद भी रहते, सब कुछ सही रहता। लेकिन बस किसी चीज़ का बस क्राइम ही अंत अगर आप लोग सोच लीजिए तो बस आदमी उसी रास्ते पे चल दे रहा है, जैसा कि शारदा चल दी और बुला के बताइए वो लड़के को मरवा दी। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए, जैसे शारदा माँ पूरा हंसता खेलता परिवार तहस नहस हो गया, कहाँ से कहाँ बेचारी सोची और बताइए कहाँ पर अंत हुआ। माँ जो एक जरा सा कहने बात है कि आजकल जो है आदमी ये नहीं जान रहा है कि क्या रिलेशन लग रहा है, क्या रिश्ते, सब तार तार कर दे रहा है, बताइए जरा सा काम वासना के लिए। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे, किसी का मन को आघात नहीं पहुंचाना था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि एक माँ के संघर्ष की कहानी थी, लेकिन माँ ने जरा सा चूक की तो सोचिए कहाँ से कहाँ उसकी लाइफ बदल गई। और जहाँ तक माँ ने भी गलत किया, पुलिस का सहारा लेती और ब्लैकमेल जो भी कर रहा था तो इनको सज़ा मिलती, दामाद को भले शादी ना होती लेकिन परिवार तो इनका सेफ रहता। बेचारी जहाँ से चली वहीं पर खड़ी हो गई, उससे भी बदतर। तो चलिए ऐसे ही अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।